अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवालियाँ ज़रा थोड़ा याद नहीं गया आपने दसना कि अपने मोबाइल में जरा वाइब्रेशन में लगा लिया तो बार बार पहले ही तो ऐसा मसला है फ्लाइट मोड लगा लो फ्लाइट मोड। आज आप दोस्त अहबाब के लिए कुछ ऐसी बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ जो आज तक एमरजेंसी में किसी मरीज को मैंने डील किया हो। यार एमरजेंसी है, कोई मरीज किसी को कहता है यार मुझे कोई एमरजेंसी में क्या कहते हैं, घर वाले कहते हैं हकीम साहब की दवाई ना दें, घर वाले हकीम साहब के घर वाले कहते हैं हकीम साहब अभी थोड़ी देर रहने दें, पहले हम कोई एमरजेंसी कोई दवाई ले लेते हैं तो फिर आपकी दवाई दे लेंगे। आज के बाद अगर मेरी बात आप तवज्जो से सुनेंगे, आपको एमरजेंसी में मैं याद आऊंगा इंशाल्लाह। आज एमरजेंसी के मामले में आप सर से लेके पांव तक सबसे ज्यादा कहीं पे भी दर्द हो तो साबर रहमतुल्लाह अलैह जितना हमें गाइड करते हैं दुनिया में कोई तिब हमें गाइड नहीं करती। जो साबर रहमतुल्लाह अलैह हमें गाइड करते हैं, दर्द की 3 हालतें बयान करके हमें उन्होंने इतना दिलेर कर दिया। इतनी इमरजेंसी में कहा कितनी दर्द शदीद हो, आप अपने जिस्म के किसी एक टुकड़े पे हाथ एक उंगली रखेंगे, मैं आपको दवाई बताऊंगा कि यहाँ पे दर्द है और इस वक्त इमरजेंसी में मुझे अचानक सडनली अक्यूट किस्म की कोई दर्द आ गई है, तो उसको आपने कैसे डील करना है। एक मैं छोटा खाका आपके सामने बनाता हूँ। आप पहले दर्द के हवाले से याद कर लें कि जो दर्द आराम की हालत में होता है उसको साबित दर्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो मरीज दर्द हरकत करने से करे वो गोदी दर्द होती है, तो जो वजन डालने से दर्द हो उसको क्या कहते हैं? वो उजलाती दर्द होती है। बात सीधी सीधी है। साबर साहब इसकी चंद एक अलामात अमराज अलामात नहीं सोजो शराम के अंदर बयान करते हैं। दर्द के हवाले से चंद एक अलामात बताते हैं। जैसे अपना अपना हकीम साहब बता रहे थे कि सर के दरमियान में दर्द थी, वो शायद मेरे पास आए या ना आए। मैं इनसे एक गुजारिश करता हूं कि जब भी कभी आपके पास इस तरह का मरीज आए तो आप सबसे पहले उसको पुड़ी खिलाएं। वो दुनिया जहान की कोई भी मर्ज लेके आए, आपको आपके जिस्म की अनाटमी फिजियोलॉजी आनी चाहिए। आप तबीब हैं और अंदर के मजबूत तबीब हैं। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको ऐसा तबीब बनाया है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आपको अपने बाबसोत तरीके से अपने मतलब पे बैठना चाहिए, ना कि बुजदिल, ना कि आपका इमेज ये हो कि कोई कहे यार हकीम साहब आप पहले एलोपैथी दवाई ना खा लें। क्यों, किस वजह से? हम अपनी दवाई देंगे। आज के बाद हम इमरजेंसी डील करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। और वो नुस्खा जात जो मैंने इमरजेंसी में डील किए वो आपके सामने आज मैं रखता हूँ, और अपना साहब का सबक भी आपके सामने रखता हूँ। सर कह रहे थे वो साहब का तो भूल ही गए हैं, करूरा छोड़ ही गए हैं। ठीक है, करूरा नहीं छोड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। करूरा देखने के बगैर तो हम कोई मरीज ही डील नहीं करते। ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने आज इमरजेंसी के हवाले से कुछ बातें करनी है। इमरजेंसी के हवाले से ठीक है, ये खाता हम बनाएंगे। आप इसका छोटा ये समझ लें कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये दरमियान वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है। इसको 1 नंबर कहते हैं ना।
इसको 2 कहते हैं ना, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं, इसको 6 कहते हैं, ऐसे ही है ना। कोई मुश्किल तो नहीं लगा, बात को समझ नहीं है आप लोगों ने। आप इतने हिस्से के अंदर चंद एक अपने जिस्म के अज़ा जो मौजूद हैं उनके ऊपर अगर कभी किसी को इमरजेंसी में कोई आके आपको बंदा कहता है यार मुझे सर के दर्द आ रही है, पूरे सर के दर्द, किस तरह तूल के अंदर दर्द आ रही है, किस तरह कहना है, पूरे सर के अंदर दाईं तरफ इस तरफ सारे सर में दर्द आ रही है, तो आप इस दर्द को क्या समझेंगे, क्या असाबी उजलाती समझेंगे ना, ठीक है, याद रखेंगे ना। लेकिन इसके साथ अगर मरीज के पेट में हवा गैस हुई तो तकसीम कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हला के फिर आपके सामने कुछ लोग अपने तजर्बात रखूंगा। अगर इसके साथ पेट में हवा गैस होगी तो कहाँ पे होगी, नाभ के नीचे। किस तरह की हवा का अखराज होगा, भोजन, बड़े आराम से खारिज हो जाएगी, बनेगी निकल जाएगी, लेकिन वो नमी वाली हवा होगी, ये याद रखेंगे। पकाने वाली जगह पे लेसदार मादे का मौजूद होना और एक तरफ की सारी सरदर्द के अंदर तड़पता हुआ मरीज, कौन सा मरीज, शदीद दर्द के साथ कहता है रात में गुजार नहीं सका, मेरी रात को दर्द है। मैं आज बात कर रहा हूं अक्यूट किस्म के केस की, जो कि सडन नहीं आता है, क्या आता है, सडन नहीं आता है, अचानक आया है, तो फिर आपने उसको किस तरह डील करना है ये। और अगली दफा इंशाल्लाह अगर मेरी अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी तो आप लोगों के सामने मैं रखूंगा कि जो पुराना मरीज है, जो पुरानी दर्द है, उसको कैसे डील करना है। लेकिन आज हम सिर्फ इमरजेंसी सीखेंगे कि जो आपको दाईं तरफ सर के एक तरफ में दर्द आई है तो आपने उसको अचानक सडनली देखना है कि यार इसको इतनी शदीद दर्द है कि इसको इंजेक्शन देने से आराम नहीं आया, इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ गई है, तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे अगर उसके पेट के अंदर हवा गैस नहीं तो आप उसको 1 नंबर दवाई देंगे। 1 नंबर में क्या देंगे, आपने इतना इमरजेंसी और तेज तरीन दवाई कौन सी बना के रखी है, हमारा कावा, याद रखें हमारा 1 नंबर का कावा, मोटी इलायची और गुलसुरख का कावा देने से 5 मिनट बाद में गुजरेंगे, कप मरीज नीचे बाद में रखेगा, सर दर्द पहले ठीक होगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, अगर 1 नंबर कावे के साथ अगर मरीज कहे कि मेरे पेट में हवा भी मौजूद है तो उसके साथ मोटी इलायची, गुलाब के फूल और अनाब का इजाफा कर देंगे। क्या करेंगे, मोटी इलायची, गोलसुरख और अनाब, ये मैंने आपको अपनी जिंदगी का तजर्बा बताया, बात को याद रखेंगे। 1 नंबर दवाई देनी है किस वक्त, जब तूल के अंदर दर्द आएगी, तूल के अंदर दर्द जब आएगी तो आप हमेशा उस मरीज को ये समझेंगे कि ये मरीज अभी असाबी गुदी मौजूद है, इसके अंदर हवा मौजूद, अभी लेसदार बोझल पेट अफारा महसूस होता है, इसलिए आपने उसको 1 नंबर करना है। और उसके साथ क्या करना है, अगर हवा मौजूद है तो अनाब के 2 दाने उस कावे के अंदर डाल देने हैं। क्या करने हैं, अनाब के, तजर्बा करके देखें, जिंदगी को कभी आप महसूस करेंगे। कभी आपका मरीज इमरजेंसी के अंदर, हकीम साहब आपकी दवाई शुरू की है, अभी मुझे 2 पुड़िया मैंने खाई है, मेरे सर के अंदर वो दर्द शुरू हुई है जो कभी पहले हुआ करती थी। ये अल्फाज मरीज के आपको ये देंगे, ये सबक देंगे कि आपका इलाज बिल्कुल दुरुस्त है, आपका दबा हुआ मरीज का अंदर का मर्ज बिल्कुल टिपिकल सामने आ गया, ये मरीज बीमार नहीं हुआ आपकी दवाई खाने से। ये बहुत बड़ी एक अलामत उसने बताई, हकीम साहब मुझे पहले दर्द था, आपकी दवाई खाने से आप दोबारा आ गया, ठीक है। ये अक्यूट किस्म की कैफियत और जो सडनली आपके मरीज के लिए आएगी, उसके लिए आप ये कावा याद रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक शदीद या एक मलियन देने से मरीज को जरूर फायदा होगा इंशाल्लाह। दूसरी बात, मरीज कहता है हकीम साहब मेरे सिर्फ आंख के अंदर दर्द है, कहाँ पे दर्द है, साबर साहब अपनी किताब हुमियात
और दूसरी किताब अमराजुल आमाद के अंदर लिखते हैं कि सर का दर्द जो डेले के अंदर हो, जो डेले के अंदर हो, पीछे की तरफ नहीं, अंदर आंख की गहराई के अंदर दर्द हो, तो 1 नंबर होता है, असाबी उजलाती होता है। क्या कहाँ होता है? असाबी उजलाती होता है। लेकिन ये दर्द फैल के आंख की गहराई के अंदर जाता है, ये बाहर वाले हिस्से के अंदर नहीं आता। आंख की गहराई में दर्द जब आएगा तो मरीज 1 नंबर होगा। पत्ती का कावा और मोटी इलायची याद रखेंगे। क्या करना है? पत्ती का कावा, उसके अंदर मोटी इलायची डाल के इमरजेंसी में डील करें। फटाफट उसको कावा बना के फटाफट अपनी दवाई दे दें। ठीक है, पत्ती का कावा मैंने क्यों लगाया? ये असाबी उजलाती तहरीकी मर्ज है, और आप उसको लिए पत्ती और मोटी इलायची का कावा दे देंगे, ऐसे आराम आएगा इंशाल्लाह। मैंने सैकड़ों मरीज सही अल्लाह के फजल से किए, और मैंने अपनी जिंदगी का तजर्बा आप लोगों के सामने रखा है। दवाई देनी हो आप इसके साफी सोजिश दवाई देता हूं मैं, याद रखेंगे। इसके लिए साफी सोजिश दवाई देंगे। क्या देंगे? इसके लिए एक मलयन, एक शदीद, जो मरीज की मौजूदा सूरत उसके मुताबिक देंगे। घंटे घंटे बाद दे ले, 5-5 मिनट बाद दे दे, 10-10 मिनट बाद दे ले। मरीज को 15 मिनट के लिए दे दे, 15 मिनट बाद साथ कावा पीने के लिए दे दे। आपका मरीज इंशाल्लाह जरूर लेट महसूस करेगा। मरीज बोलेगा दाई तरफ की आंख के अंदर, बैरूनी तरफ आपको दर्द है। किस तरफ दर्द है? अंदरूनी। आप तशखीस करना आपका काम है। सिर्फ बाहर वाले हिस्से के अंदर दर्द है, सिर्फ बाहर वाला जो हिस्सा ना, ये वाला, यहाँ पे दर्द है। तो आप क्या करेंगे? फटाफट उसको 3 शदीद दवाई देंगे। यह उजलाती साबी की तरफ मरीज शिद्दत इख्तियार करके, जब भी ऐसे हाथ रखा हो, मरीज ने आंख के ऊपर हाथ रखा हो, फटाफट उसको 3 शदीद दवाई दे दें। मरीज का हाथ फटाफट नीचे आ जाएगा, खुद हैरान हो जाएंगे। मैंने आपके साथ वो शेयर करना है जो मैंने जिंदगी में करके देखा है, जिंदगी का मुशाहदा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मरीज ने हाथ रखा है, उसको नजर आने में दिक्कत आ रही है, उसकी तकलीफ इतनी ज्यादा, उसने इतना हाथ रखा है। एक माई मेरे पास आती है, कहती है हकीम साहब मेरे, उसने ना इतना कपड़ा रुई इस तरह रखी है, उसके ऊपर साड़ी, कह रही है हकीम साहब देखा भी नहीं जा रहा और दर्द भी बड़ी शदीद है। 2 ही लफ्ज पूछने हैं, दर्द अंदर डेले के अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है? बाहर की तरफ है तो 2 नंबर है, उजलाती साबी शदीद है, आप उसको उजलाती खुदी कर दें। मेरे उस्ताद साहब ने एक दफा मेरे सामने ये किया था। इन्होंने 3 नंबर जो वो था रोगन मरीज के जुबान के अंदर डाला था, मुझे बहुत पक्का याद है, बड़ी पुरानी बात है, मैंने जिंदगी में नहीं भूला कभी वो। 3 नंबर रोगन कैप्सूल भर के, कैप्सूल के अंदर खोल के रोगन नंबर 3 के 10 कतरे डाल के, 5 कतरे डाल के मरीज को दिया। ऐसे आराम है जैसे कभी तकलीफ थी नहीं। कहते हैं इमरजेंसी मरीज नहीं ठीक होता, कौन कहता नहीं होता? आपको करना नहीं आता, आपको अनाटमी फिजियोलॉजी नहीं आती, आपको नजरिए के असाब उजलात गुदत का नहीं पता लगेगा, कैसे आप डील करेंगे? डील करना सीखें। मैंने आपको 2 हिंट्स दे दिए। आंख के दर्द आगे बहुत डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह ताला अगली दफा, कि क्रॉनिक डिजीज जो होंगे, जो अमराज मुद्दत मदीद से मरीज के साथ चमटे हुए हैं, उनको हमने कैसे डील करना है। लेकिन इसमें जो आपको इमरजेंसी में आते हैं, उसके अंदर आपने सारों राग को देख लिया। पुरानी असाबा की दर्द है, असाबा साबर साहब कहते हैं जो दर्द पट्टी की तरह बंधी हुई हो उसको असाबा कहते हैं, इसको शकीका नहीं कहते। शकीका दर्द हमेशा बाईं तरफ सर के होता है और तूल की तरफ होता है, ठीक है। और जो पट्टी की तरह कस्सा हुआ बंधा हुआ होता है वो दर्द असाबा होता है। असाबी उजलाती बाज़ औक़ात मरीज इतनी शदीद तकलीफ में होता है कि मरीज टक्करे मारता है, मरीज को वॉमिट होती है, दिल खराब होता है उसका। आपने जरूर केस डील किए होंगे, मरीज कहता है हकीम साहब जब भी कभी मुझे दर्द होती है, मैं जब तक क्या ना आ जाए मुझे आराम नहीं आता। समझ लें कि दर्द असाबा है। कौन सा दर्द है? कौन सा दर्द है? बोलेगा तो नहीं? बड़ा आसान, बड़ा साहब, बड़ा ही आसान। इसका इलाज हो जाए इतना आसान। 3 चीजें बना के रखें, 3 चीजें।
उस्तुकदूस और पुदीना कभी कभी मरीज को मुझे देना पड़ जाता है। मैंने उस्तुकदूस का कावा भी देता हूँ, उस्तुकदूस बरीक करके उसका पाउडर बना के भी देता हूँ, गोली बना के भी देता हूँ। असाबा का दर्द मैंने अतरिफला बना के रखा हुआ है, आमला बेड़ा रीढ़े बना के रखी है, कैप्सूल भर के दो, एक सेकंड में आराम आएगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको सही कह रहा हूँ। आपने कभी देने की कोशिश की है, देंगे तो इंशाल्लाह ताला जब ये असाबा का दर्द होगा क्या होगा, आप अतरिफला को ना भूलें, अतरिफला दे के देखें। दूध पत्ती के अंदर बीज ऐसी डाल के शामिल करके दे, फटाफट आराम आएगा इंशाल्लाह। इधर दो तशखीस के दो पहलू हैं, अगर आप याद रखें। इमरजेंसी के अंदर बात इमरजेंसी की हो रही है, अचानक सडनली मरीज को तकलीफ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसका बीपी चेक करना है, उसकी नब्ज तो चेक करनी ही करनी है, ठीक है। अगर अचानक किसी मरीज को दर्द आ गई है तो फिर आप क्या करेंगे, असाबा के अंदर दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर ब्लड प्रेशर तेज हो तो आपने उसके उसके साथ उस्तुकदूस के साथ दालचीनी या तेज पत्ते का कावा लगाना है। क्या लगाना है, मैं आपके सामने इसलिए ये रख रहा हूँ, मैंने तजर्बा करके देखा। तेज पत्ता बीपी को कभी हाई होने नहीं देता, शर्त है कि उसके अंदर लेसदार हवा मौजूद हो, गैस तबखीर का मरीज हो, असाबा साथ मौजूद हो, तो क्या करेंगे, तेज पत्ता, उस्तुकदूस, पुदीना, ये चीजें साथ, उस्तुकदूस को कभी नहीं छोड़ेंगे, साथ त्रिफल का कैप्सूल दे दें, इमरजेंसी डील करें। भूल जाए एस्पिरिन एस्पिरिन, अल्लाह करके, अल्लाह गवाह करें, कभी एलोपैथी दवाई का आसरा लेने की कोशिश ना करें। आप इंतहाई नाकाम वाले होंगे, इंतहाई नाकाम वाले होंगे। बराए मेहरबानी अपने पाँव पे बिल्कुल खड़े होकर मजबूत दिल के साथ इमरजेंसी डील करें। लेकिन मेरी अलामात को याद रखें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, भूलना ना इन चीजों को। क्या करना है, कोई मरीज आपको इस हिस्से के अंदर हाथ लगाए तो आपके सामने मैंने अलामतें रखी हैं, बोलने वाली हैं, साबर साहब ने मुझे बताएंगे, किसी और ने नहीं बताया। तजर्बा किया उस्ताद साहब के साथ बैठ के और डील किया इमरजेंसी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोरोना के दिनों के अंदर मैंने इतनी इमरजेंसी डील की है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ज़हनी तौर पे इतना थक जाता था, 200 मरीज देखना कोई आसान काम नहीं होता, किसी को डील करना। 200 मरीज तक मैंने डील किए हैं, लेकिन मुझे पता था कि इस वक्त यहाँ पे भी उंगली हाथ मरीज रखेगा, उसको मैंने क्या करना है, उसको मैंने क्या दवाई देनी है, उसको क्या दवाई बनेगी। क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे रकीक, उम्मे गलीज, उम्मे सलब, उम्मे गशायन कबूती, मुझे सारी एनाटमी आती है। अब मुझे कौन बुलाएगा इसको, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप लोगों को अनाटमी और फिजियोलॉजी के हवाले से मैंने आप लोगों के सामने इमरजेंसी रखने की कोशिश की है। आप इसको अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करें। असाबा में अतरिफल को नहीं बोलेंगे, याद रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आगे आगे दांत, ऊपर वाली दाढ़ के अंदर दर्द है, ऊपर वाले दांत खराब है, ऊपर वाले दाढ़ में मरीज दर्द के साथ, शिद्दत के साथ, तकलीफ के साथ तड़फ रहा है। इतनी तकलीफ है, दाई साइड के दांतों के दर्द ऊपर नीचे में तशखीस हो या ना हो, है तो खारी, है तो खारी। तराके तबखीर शिंदरफ वाला साबर रहमतुल्लाह अलैह का तहकीकात और मुजरबात के अंदर नुस्खे खादिम होते हो, उसको खिलाएं भी और ऊपर रख भी दें, ना आराम आएगा, जितना जुर्माना करेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। मरीज को 5 मिनट के अंदर अंदर आराम ना आएगा, जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ अकरकरा पीस के रख ले, आराम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप अपने, हाँ शर्त है कि उसको पीप ना पड़ गई हो, गिल्टी के अंदर पीप ना पड़ गई हो, तो फिर है बात इमरजेंसी की हो रही है, इमरजेंसी को डील करने की कोशिश करें। अचानक दाढ़ में दर्द हो गई है, घर वालों को डॉक्टर की दवाई देने की बजाय तराके तबखीर पहले रखा के देखें। जिंदगी का तजर्बा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तराके तबखीर अंदर रखेंगे भी, उसको खिला भी देंगे। बात समझ आई? खोड़ होगी, दर्द होगी, स्वेलिंग होगी, मसूड़े सूजे हुए हैं, हत्ता के इमरजेंसी के अंदर आप तराके तबखीर को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, जब मरीज के ऊपर रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह।
बात समझ आई जी? अच्छा, अचानक एक मरीज को दाईं तरफ का लकवा हो जाता है, अचानक सडनली हमेशा होता है। जब भी लकवा होता है दाईं तरफ अचानक होता है, मरीज कहता है टीम साहब खाया नहीं जा रहा, जुबान नहीं सीधी हो रही, मुंह नहीं खुल रहा, इधर से आंख बंद नहीं हो रही, इस तरफ की सारी बंद हो रही है, इधर से पानी भी आंख से निकलना शुरू हो गया, खिंचाव दाईं तरफ लग गया। कौन सी तहरीक है, कौन सी मुश्किल है ये रहा आप लोगों को? इमरजेंसी डील करें, क्यों डॉक्टर के पास जाने के लिए जाने दें? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाने देंगे। एक औरत आती है, उम्र उसकी 60 साल है, उसको अचानक दाईं तरफ लकवा होता है। मैंने अपने साजान के सामने बैठ के मरीज को डील किया, उसको एक तशखीस किया, 3 नंबर दवाई, 3 नंबर शदीद दवाई, मुझसे ज्यादा मुझे कभी दवाई देनी नहीं पड़ी। याद रखें, 9 खुराकों के बाद दाईं तरफ का लकवा नहीं होगा इंशाल्लाह। मरीज से बोलते हैं कि 9 खुराकों के बाद अगर वो उसने एलोपैथी दवाई पहले नहीं खाई, लकवे के लिए पहले कभी कोई किसी किस्म की उसने दवाई नहीं खाई, तो आपकी 3 शदीद से ज्यादा कामयाब दवाई मैंने आज तक देखी नहीं। इतने नुस्खे मैंने बनाए, इतने कुचले बनाए, इतने शिंगरफ मारे, इतने मजूरात बनाई, सब फेल, लेकिन 3 शदीद जीत गई। 3 शदीद दवाई जीत गई। 3 शदीद दवाई ने कभी लकवा दाईं तरफ का हो, 9 खुराक से ज्यादा मरीज को देनी पड़ी हो और वो ठीक ना हुआ हो, तो जुर्माना मुझे, जुर्माना मेरा। शर्त है कि आपको खुराक भी देनी आती हो। शर्त यह है कि आप लोगों को मरीज को खुराक भी देनी आनी हो कि कौन सी ग़िज़ा किस वक्त देनी है। अलाज बिल ग़िज़ा को साबर रहमतुल्लाह अलैह की आपको इतना याद कर लें, इतना पढ़ लें कि आपको पता हो कि कौन सी ग़िज़ा किस वक्त किस कैफियत में कौन सी ग़िज़ा देनी है। सालिल कैमूस देनी है, फासदुल कैमूस देनी है, कौन सा फासद मादा इस वक्त जिस्म के अंदर मौजूद है कि मुझे सिर्फ काबे पे रखना पड़ेगा, कौन सी ग़िज़ा मुझे उसको देनी होगी कि उसके अंदर कसाफत ना हो, लताफत मौजूद हो। ये किसको कौन याद करेगा? साबर रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी के तजर्बात में शहादत दी है और डील करना सिखाया आप लोगों को। आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? हमने देखा है हमारे अपने अजीजों का अरब रिश्तेदार क्या करते हैं, टीम साहब अभी आप अपनी दवाई रहने दें, मुझे पहले एलोपैथी के पास जाने दें, मेरा वो मरीज ठीक हो जाएगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जिंदगी दे, आप मेरी बात को फॉलो करेंगे, कभी आपको दाएं लकवे के लिए किसी डॉक्टर की डेक्सामेथासोन 6 गोलियां 7 गोलियां डेल्टा कार्ड कभी नहीं देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, मरीज को 7 ग़िज़ा लतीफ देनी है। शिद्दत की हालत में, अक्यूट किस्म के केसेस में आपने मरीज को क्या देना है? लतीफ शोरबे देने हैं। साबर साहब क्या कहते हैं, उसमें घी ज्यादा कर दें भाई, हत्ता के साबर साहब कहते हैं कि काबे के अंदर भी घी डाल के दे दें। अलाज बिल ग़िज़ा सफ़ा 154 ग़िज़ाई इलाज के असूल, जी सारे मोहतरम जी, इसके अंदर साबर साहब 11-12 जो उन्होंने हिंट्स दिए उनके अंदर लिखते हैं, कहते हैं कि जब मरीज के जिस्म में कसाफत मादे ज्यादा हो उस वक्त लतीफ ग़िज़ा दें, हत्ता के कावा दें, सिर्फ कावे पे गुजारा करें। मैंने मरीज डील किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी करें, क्लियर हो, कुछ नहीं हुआ आप लोगों को, आप मुआलिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे, दाएं तरफ की गर्दन में कभी किसी को बाल पड़ जाता है, अचानक होता है, ये तो याद रहेगा ना लकवे का भी। लकवे में क्या देना है? 3 शदीद देनी है जी। ग़िज़ा को मैंने आपको बता दी, दाईं तरफ कभी गर्दन के अंदर क्या हो, बाल पड़ जाए। कौन कौन से तजर्बात आप लोगों के पास हो गए? कभी आपको भी पड़ ही जाता है। आपने इमरजेंसी डील करनी है। आज लफ्ज आपको इमरजेंसी का इसलिए दे रहा हूं कि लोग घबरा जाते हैं, जाते हैं जाके मेथी को बाल खाते हैं, डिक्लोरन खाते हैं, ब्रिक्सन खाते हैं, काइमोरल खाते हैं, इकट्ठे दवाइयां बना के थब्बा खाते हैं।
इंजेक्शन लगवाते हैं टिग्रोरान का, कभी नहीं लगवाना पड़ेगा आपको। अचानक सडनली कभी बल पड़ जाए, टांग में पड़ जाता है, किसी हिस्से में पड़ जाता है, ठीक है, तो अचानक सडनली जो आपको हिलने ना दे, जो आपको एक करवट भी बदलने ना दे, याद रखें साबर रहमतुल्लाह अलैह ने हम पे, अल्लाह उसकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें जन्नतें दे। यकीन करें एक नुस्खा मैं आप लोगों के सामने उनका रखता हूं, कभी दाईं तरफ गर्दन के अंदर बालो, आप तराके खजाज तशन्नुज की 2 गोलियां मरीज को दे दें, कभी दर्द नहीं होगी। तराके खजाज और तशन्नुज वाली गोलियां 2 मरीज के मुंह में, दर्द बंद, दर्द नहीं होगी, मरीज आसानी से उसका बल निकल जाएगा। शर्त यह कि सडनली हो, महीनों का ना हो, बात इमरजेंसी की हो रही है। बात समझ आ गई? तराके कजाज व तशन्नुज जिसमें थोम का पानी डाला जाता है, बड़ी कीमती दवाई है। दाईं तरफ बाजू के अंदर दर्द, दाईं तरफ गर्दन, बाजू, जी, तराके कजाज को ना भूलें। शर्त है कि अचानक सडनली, हाँ कराने मरीज की बात बाद में करेंगे, यहाँ पे जो शर्की अलामत आती है उनकी बात बाद में करेंगे। ये सडनली अचानक होने वाले दर्दों में आप इन चीजों को ना भूलें। मैंने तजर्बा करके देखा, मरीज को कभी, अल्लाह गवाह इस चीज का, मैंने कभी एलोपैथी दवाई नहीं दी, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मरीज होते हैं, इमरजेंसी में आते हैं कि साहब दाढ़ में दर्द हो रही है, फटाफट करें वही पुड़ियां दें जो आपने पहले दी। और मेरे पास मेरा बड़ा भाई है भा, हर घर में एक भा होता है जी, वो भा को पता है कि उसको दाईं तरफ दर्द है कि बाईं तरफ दर्द है, बाईं तरफ की दर्द के, दाईं तरफ की दर्द के अंदर आपने तराके तराके तबखीर मुंह के अंदर रखना है, वो आपको खुद ही समझा देगा, मरीज को खुद ही समझा देता है। तो आधी पुड़ी आपने खानी है, आधी अंदर रख लेनी है, ठीक है जी। ये इमरजेंसी आपने अमराज का इलाज करना है, सीखना है, परेशान नहीं होना। सडनली दाईं तरफ से नक्सीर आ जाती है, मरीज को सडनली आती है, अचानक से आती है, पता ही आप लोगों को, ठीक, जो दाईं तरफ से नक्सीर आए, बाईं तरफ से ना आए, दाईं तरफ की बात कर रहा हूं। दाईं तरफ की नक्सीर के अंदर परेशान नहीं होना कभी भी, फटाफट नक्सीर पूछ लें, साल साल का पुराना मरीज ना हो, अचानक सडनली मरीज को, आपने मरीज को शदीद 4 की पुड़ी देनी है, दोबारा खून नहीं आएगा इंशाल्लाह। शदीद 4 की पुड़ी देनी है, आप मेरे पे हजारों सवाल कर सकते हैं, यार शदीद 4 क्यों देनी है, ये दाईं तरफ की तकलीफ है तो आप शदीद 4 दे रहे हैं। हाँ, मैंने बड़े तजर्बात मुशाहदात के बाद आपके सामने बातें रखनी है, वो मुशाहदात आपके सामने रखने हैं कि आपको इमरजेंसी डील करनी आए। नक्सीर बंद, नक्सीर 4 शदीद दवाई देने के बाद, 4 शदीद देने के बाद खून नहीं आएगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी आए तो आपने लहसुन का पानी निकालना है, लहसुन का पानी 2 कतरे उसके नथने के अंदर जाएंगे, कभी खून नहीं आएगा इंशाल्लाह। 2 कतरे उसको लिटा के उसके अंदर रुई रख दे, दोबारा खून नहीं आएगा इंशाल्लाह। बात याद रखेंगे, सडनली अचानक आपको ये हिस्सा मैंने आपको याद करवा दिया। कोई सवाल जवाबन आपको दाईं तरफ के हिस्से में कोई इमरजेंसी डीलिंग करनी हो तो इन अदवियात को ना भूलें। कहते हैं कोई सिखाता नहीं, कहते हैं कोई बताता नहीं, अपनी जिंदगी के मुशाहदात कोई नहीं देता, दे रहे हैं भाई, सीखो, लेकिन अचानकली सीखो। जो इमरजेंसी केस आपके साथ सामने आते हैं उनको भी फॉलो करो। दाईं तरफ सीने के अंदर एक मरीज मेरे पास आता है, मैं आपको 4 मरीज की हिस्ट्री आपके सामने रखने लगा हूं। जो दाया सीना, ये उजलाती साबी कैफियत है ना, दाया फेफड़ा, मरीज कहता है कीम साहब कभी जिंदगी में मुझे खून की उल्टी नहीं आई, अचानक खून की उल्टी आई है। आपको तशवीश करनी पड़ेगी, वेदे से खून आया है, फेफड़ों से आया है, जिगर की वेन फटी है,
ठीक है, दिमाग से आया, दांतों में से आया, तशखीस करनी पड़ेगी। मरीज कहता है मुझे दाईं तरफ सीने में दर्द भी है, साथ दिन सीने में दर्द भी है साथ, तो आपने तिर्याके मैदा लसानी दवाई को नहीं भूलना। मरीज से कहते 3 खुराकों के बाद खून नहीं आएगा इंशाल्लाह, 3 खुराकों के बाद मरीज को खून नहीं आएगा इंशाल्लाह। याद रखेंगे, मुशाहदात याद रखेंगे, खून की क्या कितनी बड़ी क्यों ना आती हो, तशखीस आपने करनी है। फेफड़ों से, मैदे से जो बहुत ज्यादा मिकदार में खून आ जाता है, अचानक सडनली आया, कभी पहले नहीं आया था, बात इमरजेंसी की हो रही है, तो तिर्याके मैदा लसानी दवाई देने के बाद मरीज की 3 खुराकों के बाद खून नहीं आएगा इंशाल्लाह। तजर्बा करके देखें, तजर्बा करके देखें, घबराएं ना कि इतना खून आ गया, कोई मसला नहीं खून आएगा दोबारा। आपको मैंने वो मुशाहदा बताया जो मैंने 570 केस करके बताया, 570वां केस कल का था मेरा, तो मैंने लिख के रखे हैं सारे केस। खून अचानक आया, सडनली खून आया, तिर्याके मैदा लसानी दवाई देने के बाद खून दोबारा नहीं आया। लोगों के घरों में जाके मैंने पूछा कि कभी खून आया था, कहता नहीं आया था। मरीज आपको शवाहद देंगे कि टीम से उस टीम साहब के पास ले जाओ। ठीक है, बात समझ आई। ये अचानक सडनली कोई केस इस तरह का आए तो आप लोगों ने इसको डील करते हुए हेसिटेट नहीं होना, हिचकिचाना नहीं, अपने पाँव लड़खड़ाने नहीं, परेशान नहीं होना, दलेर होकर इन अद्वियात को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दाईं तरफ आगे आ गया पित्ते का दर्द, कौन सवाल कर रहा है? बाजू भाई मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ जी, पित्ते की दर्द, यासीन साहब ने सवाल तो किया, यासीन साहब ने अपने मुशाहदात तो बयान किए, लेकिन आपके पास मरीज शिद्दत की दर्द के साथ तड़प रहा हो, पित्ते की दर्द शदीद होती है, थोड़ी दर्द नहीं होती, और उसके साथ मरीज को वॉमिट और दिल खराब भी होता है और बहुत शदीद होता है, मरीज बहुत बहुत सवियर किस्म की हालत में होता है, ठीक है। तो आप उस मरीज को कौन सी दवाई देंगे? आपके तजर्बात मुशाहदात बहुत होंगे, लेकिन जो तजर्बा मुशाहदा मैंने आज तक किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे कामयाबी मिली, पित्ते की शदीद दर्द हो, 1 तोला अजवैन, 5 तोले मीठा सोडा, हमने इसका नाम नान खाई रखा हुआ है। क्या नाम रखा है? नान खाई उस्ताद साहब ने तजवीज़ किया है, दवाई उस्ताद साहब की तजवीज़ करता है। 1 चम्मच भर के दवाई देनी है। कितनी चम्मच दवाई देनी है? 1 चम्मच भर के दवाई देनी है। रोता करलाता मरीज शिद्दत की पित्ते की दर्द की वजह से क्या करता हुआ, उसको फटाफट आराम आएगा, 5-10 मिनट के अंदर शायद ही आपको कोई दवाई दूसरी कोई एक खुराक देनी पड़ेगी। मैंने बड़े केसेस की वजह से इमरजेंसी दी थी। हाँ जी, मिक्स करके दवाई बना लो, किसी भी किस्म की नहीं। मैंने पित्ते की पथरी, पित्ते की दर्द, स्लज जो कीचड़ बन जाता है पित्ते के अंदर, उसकी भी मैंने बात की है। सारी पित्ते की इमरजेंसी, और जिगर के ऊपर वाला हिस्सा जो दायां लोब है उसके अंदर कोई किसी किस्म की जो सडनली अचानक दर्द आई हो, बात मैंने इमरजेंसी की है, पुरानी केस की नहीं की। हालांकि पित्ते का मरीज पुराना ही होता है, लेकिन आप ये दवाई चम्मच भर के उसको खिलाएंगे, दलेर हो जाएंगे, परेशान नहीं होंगे। बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। बात समझ आ रही है? अचानक सडनली दर्द आ जाती है तो आपके पास मरीज आ जाता है, पुरानी तो पथरी है, लेकिन पथरी का इलाज आप बाद में करेंगे। मैंने आपके सामने इमरजेंसी डील की है, पेन किलर आपके सामने रखा है, ये वक्ती आराम होगा, लेकिन वक्ती नहीं होगा, आपका मरीज ठीक होगा इंशाल्लाह। सुन होगा वो मरीज सुन, मैंने गलत इलाज नहीं तजवीज किया, ना ही मैंने गलत आपके सामने रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह।
वो मुकद्दर मुशक्कत नहीं करेगी, हाँ दर्द को सुकून देगी। अच्छे तरीके से मरीज डील करने की कोशिश करें। आगे दाईं तरफ का गुर्दा आ गया। इतने केस मैंने पिछले दिनों के अंदर पथरियों के केस डील किए हैं। सुभाष को सवाल याद रह गया होना, कर ले यार तेन सिर दर्द मैं दसना की करना। हाँ सही गल है, मानना ठीक है। लो जी, दाई तरफ की पथरियां जो गुर्दे के अंदर होती हैं, मरीज को दर्द की शिद्दत तकलीफ हो, कितनी मर्जी दर्द शिद्दत हो, अचानक से दर्द तकलीफ हो, दो बातें याद रखेंगे। अगर क्या मरीज को नहीं शुरू हुई, दर्द की शिद्दत मौजूद है लेकिन मरीज को क्या नहीं आ रही, तो आप मरीज को 4 शदीद दवाई देंगे। 4 शदीद दवाई, मरीज की दर्द कितनी शदीद हो, घंटे घंटे बाद 4-5 खुराक दे दें, मरीज की दर्द बंद हो जाएगी। अगर उल्टियां शुरू हो जाए तो तेज पत्ता और पुदीना 2 चीजों का कावा देंगे। एक आप लोगों को मैं इधर एक नुस्खा दे रहा हूं, ये पुराना नुस्खा मुझे एक मरीज ने दिया था। उसके पथरियां थी, पहले वो इलाज कराता रहा, उसकी पथरियां ना निकली, ठीक है। तो अचानक मेरे पास किसी ने भेजा कि कीम साहब मुझे पथरियां तो निकल गई हैं लेकिन दर्द अभी कभी कभी होता है। तो मैंने उससे पूछा यार आपकी दर्द आपकी पथरियां किस चीज से निकली थी? उसने बोला कीम साहब संगदाना, मुर्ग, लौंग और काली मिर्च तीनों चीजें बारीक कूट के रख लें। है जी, हम वजन संगदाना, मुर्ग, काली मिर्च, लौंग। लो जी, पिछले दिनों मैंने इस नुस्खा 1.5 किलो नुस्खा बना के मैंने इस्तेमाल करवाया। कितना? 1.5 किलो, आधा किलो तीनों चीजें मैंने बारीक करके इसके कैप्सूल बनाए। मरीज जो भी दर्द इधर हाथ रखता था, मैं उसको यही नुस्खा देता था। 4 दिन बाद, हफ्ते बाद जब भी वो आता, उसके हाथ में पत्थरी जरूर होती थी। क्या होता था? पत्थरी जरूर होती थी, सिवाय 3 मरीजों के। जिन्हीं लोगों को मैंने दवाई दी, पत्थरी जरूर बाहर निकली, लेकिन 3 मरीजों को नहीं निकली। उनकी पथरी का साइज बहुत मोटा था, वो नहीं निकली। पीने के लिए मैंने उनको शोरबाई दिया। अचानक सडनली जब भी किसी को दर्द की शिद्दत से तकलीफ हो, शदीद चार को कभी ना बोले और ये दवाई भी ना बोले। दूसरा मैं आपको लिख देता हूँ, शायद आप लोग लौंग, काली मिर्च, संगदाना, मुर्ग, तीसरी दवा कैसे निकालो? लो साजी, संगदाना मुर्ग धो लेना चाहिए, धो के साथ हम वजन उसका हम वजन है। संगदाना धो के सुखाना जी, संगदाना धुला हुआ जी। चलो ये तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ करनी पैनी फार्मी इस्तेमाल किया आप लोगों के सामने, मैंने इमरजेंसी रखी है आप लोगों के मैंने सामने इमरजेंसी। जो आपका मरीज तंग हो, फटाफट आप उसको ये 2 कैप्सूल बाहर के दे दे 00, ऐसे दर्द गायब हो गए जैसे था ही नहीं। ये इमरजेंसी दर्द बंद करने के लिए मैंने आज आपके सामने ये सारे केस रखे हैं। आगे बात करेंगे। शादी में बोधा बकत नहीं मिलता नहीं, मुश्किल है। मैं हाजिर मैं जी अगला पासा बयान करेंगे, फिर ही उठ मैं इधर आपसे सामने जी। मेरा जी बात समझ आई जी। गुर्दा जो पथरी, आगे एक इमरजेंसी केस आपके सामने और रखने लगा हूं। आप लोगों के सामने एक केस और रखने लगा हूं जो अचानक सडनली तकलीफ होती है लेकिन इंतहा की होती है। गुर्दे से जो पथरी निकल के नाली के अंदर आ जाती है। हाय हाय, क्यों सर जी, कभी नोट किया आपने? मैंने नोट किया, मैंने अपने साथ साथ से नुस्खा सुना था, लेकिन मैंने
शायद किसी ने ना कभी किसी को दिया हो, लेकिन मैंने उसको अपने इस तरह हाथों के ऊपर रखा था। तो साहब साहब कहते हैं दाईं तरफ की गुर्दे के अंदर रेत ऊपर से नीचे आ जाए तो आपने ना टमाटर लेने हैं। टमाटर क्या लेने हैं, पूछ नहीं, मैंने मुझे बताया था, याद है शायद के। टमाटर ताजे लेने हैं, ठीक है। तो मैंने मरीज को हमेशा एक पाइया टमाटर खिलाए हैं और उसके ऊपर से स्कंजवी पिलाई है। क्या पिलाया, नमकीन स्कंजवी पिलाई है। ये मैं खुद से इसको शामिल किया है। टमाटर खिलाने के बाद मैंने नमकीन स्कंजवी पिलाई है, पथरी फटाफट बाहर आई है। कभी मैंने अपने मेरे पास इतने पीर आए कि साहब आप कौन सी दवाई देते हैं, वो पथरी फटाफट बाहर निकल जाती है। और टमाटरों के साथ आप, कुछ लोग कहते हैं यार वो बवासीर के लोग केले की दवाई देते हैं, कोई कुछ देता है। मैं उधर एक की मशहूर हूँ कि अगर कोई दर्द किसी की पथरी रुक जाए ना तो वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं टमाटर ले आओ, हकीम साहब दवाई लगा के देते हैं। शदीद चार के साथ वैसे ही किसी को शदीद चार देने जाओ, यार इसको लगा लगा के टमाटर खाओ, ऊपर से स्कंजवी पेट भर के पियो, कभी नाकामी नहीं होगी इंशाल्लाह। सर जी कभी नाकामी नहीं होगी इंशाल्लाह। सर जी मैंने डील किया है ना, फिर साहब को जब मैंने ढूंढा ना किराने की दुकान पे लगी, तो मेरे गाँव का एक आदमी था, मच्छी उधर गया हुआ था, तो रात को पत्ती था 10 की उठ के नंदा नहीं पड़ती, तो नंदा रात को अजाना में उधर घर गया, मैं मानस पिंड गया ये, तो टमाटर नमक ला और जहर खा पत्ती से बाद रही तस्दीक हो गई। मैंने मुंह दसिया तो मैं लभ्या फिर मेरे को किराने दुकान सादा ही पिंड दे ਵਿੱਚ ਤੇ 500 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ पथरी ये सब फंसी हुई हो, पथरी इमरजेंसी फंसी हुई, मरीज अपने अस्पताल से मेरे पास आएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। इतनी तकलीफ शदीद, टमाटर खिलाओ, डरो ना, क्लियर हो जाओ। आपने टमाटरों के साथ नमक लगाओ या कुछ लगाओ, कुछ हम पैसे लेने के लिए कुछ पिलाओ दो, और उसके साथ पेट भर के नमकीन स्कंजवी पिला दो। एक क्या आएगी, 2 बड़े बड़े मोशन आएंगे, याद रखेंगे, ये भी नहीं साथ बोलेंगे, मरीज को कह के भेजेंगे। एक उसको क्या आएगी, जोर लगेगा, एक बड़ा मोशन आएगा, ठीक है। तो आपके मरीज की पथरी क्लियर होगी। मैंने मसाले की अभी बात नहीं की, छोड़ूंगा फिर बात करना भाई। भाई गुर्दा है गुर्दा क्या अगर भूलेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मैंने आपके सामने पूरा जिस्म रखा है, एक भी नहीं छोड़े। जो इमरजेंसी जो मैंने डील किया ना वो आपके सामने आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी का तजर्बा जो मैंने किया वो आपके सामने रख रहा हूँ यार, इस तरह तो नहीं कर रहा। और इसमें कोई फजूल अगर कोई किसी को नाकामी हो वो भी मैं आज जिम्मेदार हूँ। शर्त है आप गजा उसके मुताबिक दे जो साबरदार। चैलेंज जुर्माना दे, जुर्माना देंगे। शर्त है कि आप वाकई में याद ये भी रखें, तशखीस आपकी जिम्मेदारी, तशखीस अनाटमी फिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए। ये फिर बात है, मैंने आपके सामने अपने ईमान पूछ रहे हैं, मेरे बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कोई इधर उधर की नहीं की, मैंने उसको जो सीखा है वो करके दिखाया। आप लोग भी करके देखें, तजर्बा करें, मेरी तरह अभी मकतब है, हम मकतब है, मेरे सारे साथी हैं, मैं भी तालिब इल्म हूँ, मैंने सीखा है और करके देखा है, ठीक है। और इमरजेंसी में डॉक्टर मेरे पास आके दवाई लेते हैं, कहते हैं कीम साहब आपने ये टमाटर खिलाकर पथरी निकाली थी, आप उसको क्या देते हैं। अब मुझे बताइए मैं उसको क्या बताऊं कि क्या दिया था। टमाटर, मैंने एक डॉक्टर से पंगा लिया, बात सुने, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो कहता है
हकीम साहब टमाटरों से तो पथरी ज्यादा बन जाती है। मैं क्या डॉक्टर साहब टमाटरों से तो पथरी ज्यादा बन जाती है। याद रखे टमाटर उजलाती बुद्धि मिजाज का अमल है। किस मिजाज का है? ये ना बोले। पका हुआ टमाटर, नरम टमाटर जो सही पक गया हो और यूरिक एसिड की पथरी फटाफट निकाल देता है, जितनी मर्जी देर की हो। मेरा तजर्बा करके देखा आप लोगों के सामने, और इसको फिर मैंने थोड़ा सा जिद्दत दिया इस नुस्खे को मरीज को जल्दी खिलाने के लिए, और ये भी ना एहसास हो कि मरीज टमाटर खा रहा है और इसको फजूल और मामूली समझता है। तो मैंने साबर रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकातुल मुजरबात के अंदर एक टमाटर की मुकव्वी कल्ब चटनी है। जिद्दत दें, बड़ी पढ़ के भर के रखें। मरीज को 5 चम्मच सवेरे देता हूँ, 5 शाम देता हूँ। 4 दिन बाद पथरी बाहर आ जाती है। कितनी देर से अड़ी हो? कभी दिया है? कभी किसी ने तजर्बा करके देखा है? ठीक है, मैंने करके देखा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने टमाटरों की चटनी इतनी ज्यादा बनाई, कभी किसी ने बेची नहीं होगी। ठीक है, बात को फॉलो करें, समझें कि इमरजेंसी आपके पास केस आ गया, आपको टमाटर खिलाएं, डरे ना, करके देखें, दिलेर हो। अपने पास पूरा कानून रखे। आपके पास कानून है अल्हम्दुलिल्लाह। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने हमें वो दिया जो किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं समझाया। आगे इमरजेंसी दर्द आ जाती है गुर्दे से नीचे, पथरी की भी समझ आ गई, मसाने की भी सार समझ लें। मसाने के अंदर पथरी अगर बहुत मोटी ना हो, अब तो ये दर्द कम करती है। अगर हाँ रुक जाता, बात तो सुने ना। अब ये जो मसाले के अंदर पथरी मौजूद है ना, है जी, जो इमरजेंसी आपके पथरी गुर्दे के अंदर मौजूद हो और मसाले के अंदर मौजूद हो, और आपके पास इमरजेंसी मरीज आ जाता है, दर्द के लेके आता है, आप ना पेशाब वाली नाली को 3 हिस्सों में तकसीम करें। पेशाब वाली नाली को 3 हिस्सों में तकसीम करें। अब आपका दूसरा सवाल होगा औरत क्या करेगी, मैं वो भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, पेशाब वाली नाली के अगले सिरे में तकलीफ हो, दर्द की बात कर रहा हूँ, जलन की नहीं। क्या कर रहा हूँ बात? जलन की नहीं। ठीक है, दर्द अगले सिरे पे हो तो समझेंगे खारी है, दरमियान में हो तो कौन सी है? गोदी है, जड़ में हो तो उजलाती है। पथरी हमेशा इधर जो मसाने के करीब देखी है, हमेशा ही, जिसमें जो पुरानी तकलीफ होती है उसकी बात तो बाद में करेंगे। अगर कोई अचानक आपके साथ मरीज आ जाता है, कहता है कीम साहब पथरी तो बड़ी देर मुद्दत की है, लेकिन मुझे दर्द जो है ना ये तंग करती रहती है, पूछना आपने तशखीस करने के लिए 3 लफ्ज बोलने हैं। शुरू में दर्द है, दरमियान में दर्द है, जड़ में दर्द है। जड़ में दर्द आपके मरीज को हमेशा शदीद 4 अक्सीर 4 दवाई देनी है, और गोश्त का शोरबा लंबा पीने के लिए देना है, तेज पत्ते का कहवा पीने के लिए देना है। आहिस्ता आहिस्ता 5 दिनों के अंदर ये पथरी टूटनी शुरू होगी। जो जड़ के अंदर दर्द है सर जी आपके लिए, शदीद 4 अक्सीर 4 से आप उसको कभी खारी दवाई नहीं देंगे। जड़ के अंदर दर्द हो, टेस्टिस पे साथ जाती हो, नलों में भर जाती हो, मसाने और पेशाब वाली नाली की जड़ के अंदर दर्द रहता हो, तो आप कभी भी उस मरीज को खारी दवाई नहीं देंगे, याद रखेंगे। क्या करेंगे? क्या देंगे? 4 अक्सीर देंगे गर्म पानी के साथ, देंगे शोरबा पीने के लिए, और देंगे तेज पत्ते का कहवा। पथरी इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी, आप मुझे ये नहीं कभी कहेंगे यार हकीम साहब दवाई दी थी आराम नहीं आया, ये नहीं होगा। पक्की पक्की बात याद कर लें, अपने जिंदगी में ना रसूल याद कर लें। ठीक है, आगे आएगा अपेंडिक्स जी। एक बंदे की पत्नी है, बनती है निकलती हो जाए, बनती रहती है। सर मैंने करानी को मरीज की बात नहीं की, मैं सडनली अचानक आपके सामने इधर देखो सर जी, तुझी सुने हो, सवाल लिख लो। इमरजेंसी आपने डील करनी है,
जिसके लिए मैंने आपसे पहले से गुजारिश की थी, घर वाले कहते हैं कि सब ठहरो, पहले पेनाडोल खाने दें, पहले पेन किलर खाने दें। जी करो घर। वो दर्द अचानक मैंने कभी नहीं देखी, देखूंगा तो जरूर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, सुजाक सुजाक अगले हिस्से में आएगा भाई, दरमियान वाले हिस्से में आएगा सुजाक, अगले हिस्से में नहीं आएगा। सुजाक हमेशा गुद्दी होता है और गुद्दी झिल्लियों में सोजिश होती है। ठीक है, बात समझ आई जी? आगे चलूं? अच्छा जी, पीछे से ना नाली के लिए नाली काम आप पुरानी बातें कर रहे हैं हजरत, मैंने इमरजेंसी डील करनी है यार। सवाल जो करें, लिख लें, लिख लो, बाद में चलने दो। मैंने कराने केस की बात की है कि या अक्यूट की बात आपके सामने लोगों के रखी है। सवाल याद करें जरा, मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा सवाल ना करें, बात करना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में बात करें कि आज का मौजू है इमरजेंसी कैसे डील करनी है। मैंने आपके सामने सारा जिस्म रखा है, तापक नहीं रखे, लेकिन अचानकली जो मैंने तजवीज़ की और जो अपनी ज़िंदगी में तजर्बात में शहादत की, वो मैंने आपके सामने रखे। आगे अपेंडिक्स वरम ज़्यादा है और जिसको कहते हैं जी, मुकम्मल कर रहा है साजी क्यों है जो साजी में ना मुकम्मल तस्वीर लेनी क्यों? एक मिनट बैठो, जरूरत पेगी तू ही करे करता पे जी। अपेंडिक्स कितने लोगों ने कभी डील किए होंगे केस? आपने तो बड़े किए होंगे माशाल्लाह। बस मैं आपसे पहले जरूर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। किसी दोस्त साथी ने कभी इमरजेंसी अपेंडिक्स का केस इलाज किया हो? मैं आज आपको अचानक सडनली ये दर्द होती है इतनी शदीद, कभी नाकामी नहीं आएगी। कभी आप ये नहीं कहेंगे कि अपेंडिक्स हुई थी, किसी मरीज को आपके पास भेजा था और आपको आराम नहीं आया था, आपके मरीज ठीक नहीं हुआ था। इमरजेंसी अचानक सडनली अपेंडिक्स दर्द हो, आपको पता है ये बड़ी आंत की वजह से, जहां से छोटी आंत शामिल होती है वहां अपेंडिक्स होती है। दाईं तरफ याद रखेंगे, ठीक है, नाफ से 3 उंगली, ये याद रखेंगे, नाफ से ये 3 उंगली ये दर्द होनी है, याद रखना है। लेकिन ये दर्द अपेंडिक्स की दर्द, इसकी निशानी भी याद कर लें। ये अंतड़ियों के गिर्द घूमेगी और उसके साथ तशखीस करनी होगी कि यार ये गुर्दे की है या हालबीन नाली की है या अंतड़ियों के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अगर अपेंडिक्स की दर्द होगी अपनी जगह पर ही होगी और अंतड़ियों के गिर्द थोड़ा घूमेगी। इतनी गर्म भी होती है, हाँ, 1 पोटा या 1.25 पोटा गर्म होती है। ठीक है, अचानक सडनली आपने किसी मरीज को डील किया हो, माशाल्लाह, दोस्त है जिसने कॉल की मुझे कि जी अपेंडिक्स से डॉक्टर ने ऑपरेशन का माशाल्लाह, तो पुदीने का कावा आए और नमक जो है पुदीने का कावा और नमक जो है और उसके बाद हुई उसे। मैं आपको एक नुस्खा देता हूँ यार, आपने तो फोन पे कहा था माशाल्लाह, ऐसा मरीज माशाल्लाह, लेकिन इमरजेंसी में सारी जिंदगी के लिए एक नुस्खा देता हूँ, एक दिन के लिए नहीं देगा। बात तो वो होगी जो ढंगे के चोट पे होगी। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने बताया हो और हमें याद ना हो, ये नहीं हो सकता। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 3 चीजें यहाँ पे लिखी हैं। कभी आप लोगों ने किताबें साबर साहब के रिसालों में से रजिस्ट्रेशन फ्रंट पढ़ा हो, ठीक है, वहां पे एक नुस्खा मौजूद है, पता नहीं 1971 का है कि या 65 का या क्यों कौन सी, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन मुझे नुस्खा बड़ा याद है। मरीज को इमरजेंसी में अपेंडिक्स की दर्द हो, सारी जिंदगी अपने पास एक नुस्खा रख लें। आपने 4 मुसल दवाई देनी है। कौन सी वाली? राई, अजवैन, राई और गंधक और उसके अंदर जमाल कोटा, 12-12 तोले के अंदर 1 तोला। ये साबर साहब ने तहकीकात और मुजरबात के अंदर भी लिखा
उस किसी फ्रंट रजिस्ट्रेशन फ्रंट के अंदर साबर साहब ने ये 3 चीजों वाला 4 मुसल दिया है। यकीन करें मैंने उसके बाद कभी साबर साहब का फार्माकोपिया वाला मुसल नहीं बनाया, यही मुसल बनाया। कैसे करना है, नुस्खा तजवीज आपने कर लिया, देना कैसे है ये थोड़ी सी तरतीब आपके सामने रखूंगा। आपने एक एक चावल मिकदार बढ़ानी है, एक एक चावल मिकदार बढ़ानी है। 10-10 मिनट बाद मरीज को खुराक पास बैठा के देनी है। एक चावल देंगे, दूसरी दफा 2 चावल देंगे, तीसरी दफा 3 चावल देंगे, हत्ता के 10 चावल तक मिकदार जानी है। मरीज की दर्द बंद होगी इंशाल्लाह जी ना, सादे पानी के साथ 10 मिनट बाद दवाई देनी है। एक चावल, फिर 2 चावल, फिर 3 चावल देने की तरतीब मेरी खुद है। साबर रहमतुल्लाह ने इमरजेंसी डील करने के लिए हमें बताया कि मरीज को परेशान ना हो। हाँ, त्रियात दवाई देते वक्त साबर साहब कहते हैं 15 मिनट बाद दो, 10 मिनट बाद दो, बार बार नब्ज देखो, ठीक है। तशखीस भी कर ली, लेकिन दर्द बंद करने के लिए इमरजेंसी के लिए ये नुस्खा साबर रहमतुल्लाह का आप नहीं भूलेंगे। आप इस नुस्खे को बना के पास रखें और 15 मिनट हाथ 20 मिनट मरीज आपका ठीक होगा। ना ठीक होगा जुर्माना भी देंगे, नुस्खे के पैसे भी देंगे। बात समझ आई जी? आप लोग याद करेंगे कि ये आपने डील कर लिया, दर्द तो ठीक हो जाएगा, जो उसके उसमें कुछ चीज है वो निकल जाएगी, साफ हो जाएगी, सुद्धा हाँ सुद्धा नहीं रहेगा। 10 मिनट बाद मरीज को इतनी बड़ी उल्टी आएगी, टेंशन नहीं लेंगे। ये भी मैं आपको सामने कर देता हूँ बात। क्या आएगी, क्या आएगी, या मोशन आ जाएगा। 4 मुसल आप दे रहे हैं आप लोगों के सामने, घबराना नहीं, इमरान खान वाला नहीं। आप मुआलिज हैं, मरीज से पहले कहेंगे अल्लाह करे अभी आपका दिल खराब हो। मरीज का दिल दिलेर करके रखें। आप मुआलिज हैं माशाल्लाह, क्या करेंगे, आपका अभी अल्लाह करे अभी दिल खराब हो, अभी आपको मोशन आ जाए, दर्द आपकी बंद हो जाएगी। 10 चावल पे जब जाएंगे तो दिल खराब जरूर होगा, लेकिन जैसे ही होगा तो वो अपेंडिक्स के अंदर फंसा हुआ गंद बाहर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको जो तरतीब इसलिए दी जो मैंने करके देखा। इस तरह नहीं होगा, मैंने इस तरह केस बहुत केस किया अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा हो जाए तो कब्ज, लेकिन ये रहेगी नहीं, दर्द बंद हो जाएगा। करेंगे बात, कराने के बाद अगला हफ्ता सारा यही है, अगला महीना अभी नहीं रह गया। मैंने इमरजेंसी कॉल बात आपसे की है दांत और कान की, तिराके तक खीर नहीं बोलेंगे, ठीक है? हाँ जी, बात समझ आई? यहाँ तक तो सादा पानी के साथ दें, कावे के साथ देंगे तो ज्यादा बेहतर है। ओके जी, दाई तरफ क्लियर है। जो मुझे तजर्बा यकदम सडनली अचानक जो दर्द था दाएं कान में तिराके तक खीर बताया, भूल गया। दाएं तरफ अचानक दर्द नहीं होती बच्चे। एक चीज बता दो, ये करीर होती थी ना, करी जिसको हाँ डेले कहते हैं, हाँ जी। और उसकी जड़ का छिलका वो ग्रहण करके ना और तारा मिर्च के तेल में मिला के ये गरम जो होती है वहाँ दे दिया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 40 साल हो गए, 36 साल हो गए, आज तक मरीज ठीक है वो करी माशाल्लाह। ले भी सब कराई थी इसी गरम पे तारा मिर्च के तेल में करी की जड़ का छिलका मिला के देख कराई थी, और मुझसे 4 ही दिया था मैंने जो ये कह रहे हैं, और वो 36 साल हो गए, आज भी मरीज ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। करी पता क्या है, करीर करीर इसको डेले लगते हैं, करी करीर डेले इन नाम है।
आज तक नीचे का मैंने नहीं यूज किया। बात समझ आई? दाईं तरफ आपका क्लियर है जी? टांग का इमरजेंसी नहीं होता, मैंने नहीं देखा, पुराने केस देखा। कुरान पढ़ना मोहतरम और बात है, अल्लाह करे आपको कभी इस तरह हो आप समझ आ जाए। पिछली दफा कहा था ना बोलना करे, सिर्फ एक आदमी बोले, अभी सवाल नहीं करना। आप तो बाप बेटे मत बोलो, आप चलने दें। बाई तरफ चले, बाई तरफ चले। सवाल नहीं करना अभी, बात चलने दें, मैं कुछ आया होता है। हाँ जी करे, बात कर रहने दें, चले बाई तरफ। वही सवाल करेगा, इसको चलने दे, जो सवाल आता है देख ले अपना। मोहतरम मैंने सडनली अचानक केस की बात की है, पुराने केस की बात नहीं की। आप 2 सवाल करेंगे जुर्माना होगा। हाँ जी, सारा जुर्माना इतिहास बाई तरफ साथी सर, पहले अपनी जिंदगी के 3 निशानात आपके सामने रखे हैं, पसंद है? ठीक है इंशाल्लाह। ये अपने दोस्त अहबाब को इमरजेंसी इसलिए किया है, मोहतरम या खुद बात करें या मुझे करने दें। मोहतरम बैठ जाए। हाँ जी, अब मैं बाई तरफ आपके सामने शुरू करने लगा हूँ, ठीक है? बाई तरफ अचानक सडनली जो भी बाई सारे साल के अंदर दर्द आए, बाई तरफ